हेलो मेरे सेक्शनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आप सभी को इंटर इंग्लिश क्लास परिवार में स्वागत है। चलिए, तो आप लोग बायोलॉजी क्लास जैसे देख रहे थे कि चल रहा था और 5 क्लास आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है और ये आपका छठा क्लास होगा, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि किस प्रकार से हम बीजाणु निर्माण करते हैं। बीजाणु निर्माण के बारे में आप लोगों को छोड़ दिए थे और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। बीजाणु निर्माण होता क्या है। सबसे पहली बात, बीजाणु निर्माण जो होता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में होते हैं। सर दोनों में होते हैं, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन, तो कैसे कहेंगे कि दोनों में होते हैं। चलिए इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। बहुत ही प्यारे से रख हौसला, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थककर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। चलिए, तो आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका था और आज आप लोगों क्लास के जो स्टार्ट होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बीजाणु निर्माण। क्या पढ़ने वाले बच्चों? बीजाणु बीजाणु निर्माण। क्या पढ़ेंगे? बीजाणु निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीजाणु निर्माण मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बीजाणु होता क्या है। बीजाणु क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? बीजाणु क्या है? बीजाणु जो होते हैं, बीजाणु यानी एक तरह से कहा जाए तो बीज का जिक्र कराता है। किसका जिक्र कराता है? वो बीज का जिक्र कराता है। बीज क्या होता है? तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो बीज की मदद से, किसकी मदद से? हो बीज की मदद से जो जन्म लेते हैं। किसकी मदद से जन्म लेते हैं? वो बीज की जन्म मदद से जो जन्म लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहा जाए तो कहते हैं स्पोर। क्या कहते हो? स्पोर कहा जाता है। स्पोर क्या होता है? ठीक है, क्या होता है वो? स्पोर क्या होता है? सबसे पहली बात होता है कि स्पोर होता क्या है। हम स्पोर के बारे में जानेंगे। स्पोर मतलब होता है बीजाणु। स्पोर जो होता है वह अलैंगिक प्रजनन, किसमें हो? अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बीज नहीं होगा ना, किसी भी चीज के पैदा करने के लिए या जन्म देने के लिए क्या करते हैं? बीज लगते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो स्पोर होता है, तो स्पोर होगा तब न बीजाणु का निर्माण होगा। जब बीज होगा ही नहीं तो बीजाणु का निर्माण होगा नहीं होगा। तो इसलिए बीजाणु जो होता है किसमें होता है? बीजाणु जो होता है यह वायरस, किसमें हो? वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लेमाइडोमोनास इत्यादि बहुत से चीज होते हैं जो हम आपको अभी इतना ही जानिए। पहले क्या होता है? वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है इत्यादि। ये सब जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये चीज हम देखेंगे कि इन सबों में कौन सा होता है? बीजाणु होता है, बीज होता है। अब कहा जाए, देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन जो पढ़ते हुए हो, क्या पढ़ते हो? लैंगिक लैंगिक, इसमें भी क्या होता है? वो बीज का जरूरी पड़ता है। क्या चीज का? बीज। बीज से क्या होगा? बीजाणु बनेगा। बीज जो होता है वह क्या होता है? मेल। क्या होता है? सॉरी, यानी कि इसको पुरुष कहते हैं। मेल को क्या कहते हैं? पुरुष और स्त्री। ठीक है, पुरुष और स्त्री को आपस में संलयन करने से, संलयन मतलब होता है मिलना। क्या होता है बच्चों? मिलना। स्त्री और पुरुष को आपस में मिलने से जो पुरुष का बीज होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष का बीज को शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है, क्या होता है बच्चों? शुक्राणु जो होता है। ठीक है, वो शुक्राणु जो होता है, देखिए
चलो क्या होता है शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है वह क्या करता है, इच दे दीजिए, शुक्राणु। और स्त्रियों में क्या पाया जाता है, वो अंडाणु। अंडाणु अंडाणु जो पाए जाते हैं, दोनों को मिलने से जब यह किसके गर्भाशय में, कहा हो गर्भाशय, गर्भाशय जब कहा गर्भाशय, गर्भाशय में जाता है तब क्या होता है, वो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का निर्माण होता है। क्या होता है, वो बच्चे का निर्माण होता है। उसके बाद फिर 9 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं, वो बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो उसी प्रकार से यह बीजाणु जो होता है बच्चों, क्या होता है बीजाणु। बीजाणु जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो कि बीजाणु में भी कुछ ऐसे होते हैं जो आप लोगों को ये बताए जाते हैं कि किस प्रकार से उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए बीजाणु के बारे में कुछ जरूरी बातें। क्या है बच्चों, कुछ जरूरी बातें। देखिए देखिए यहाँ पे पहले होता क्या, बीजाणु निर्माण की कुछ जरूरी बातें होती हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे कि बीजाणु होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, क्या होता है बीजाणु होता क्या है, सब देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हो चलिए अब हम यहाँ पे देख लिए ये चीज। अब यहाँ से जब बात करते हैं हो, तो यहाँ से देखिए पहले पढ़ेंगे बीजाणु किसे कहते हैं। हेडिंग देखिएगा, बीजाणु बीजाणु किसे कहते हैं, बीजाणु किसे कहते हैं। ठीक है, हो क्या पढ़ेंगे, बीजाणु किसे कहते हैं। लिखेंगे कि जिसमें क्या होता है, वो यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के जन्म होते हैं। अभी आपको बताया है क्या होते हैं, यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के क्या होते हैं, जन्म होते हैं। क्या होते हो, यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के जन्म होते हैं। जिसमें देखिएगा कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं, जिसमें बीजाणुओं क्या होता है, देखिए वैसी विधि देखेंगे, वैसी विधि या क्रिया जो लैंगिक तथा
अलैंगिक अलैंगिक दोनों तरह से हो और दोनों तरह से हो और बीजाणु का निर्माण बीजाणु का निर्माण कराता हो तो उसे निर्माण कराता हो तो उस बीज को तो बीज का निर्माण कराता हो, क्या कराता हो, बीज का निर्माण कराता हो तो उस विधि तो उस बीज को हम उसे निर्माण कराता हो तो उसे उस बीजाणु कहेंगे, क्या कहेंगे हो, तो उस विधि को विधि से प्राप्त बीज को आगे बीजाणु कहते हैं, क्या कहते हो, बीजाणु कहते हैं। अब हो गया, अब हेडिंग दीजिएगा बीजाणु के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें, क्या लिखेंगे हो, बीजाणु के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें नोट कीजिएगा इसको। बीजाणु का जगह निम्नलिखित बातें होते हैं, इसे नोट में लिख लीजिएगा हो, इसके नोट में लिखिएगा यह मुख्यतः अलैंगिक, किसमें हो, अलैंगिक विधि में होता है, ठीक है हो, नोट में लिख लीजिएगा, यह अलैंगिक विधि में होता है, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे हो, चलिए इसे कुछ छोटा करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है बीजाणु क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में बनते हैं, किसमें बनते हैं, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों में बनते हैं। दूसरी बात कह रहा है कि बीजाणुओं का निर्माण, किसका निर्माण हो, बीजाणुओं का जो निर्माण होता है कवक, शैवाल, मॉस बैक्टीरिया कुछ पौधों में होते हैं, ठीक है, हम आपको पहले बताए थे। और दूसरी तीसरे में लिखा हुआ है, ये पहला नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दूसरा नंबर में है हो, ये तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है, और ये चौथा नंबर में है, और ये आपका 5वां नंबर में है, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर, और ये 8वां नंबर, 9वां नंबर। देखिए कह रहा है कि बीजाणुओं के बनने के लिए जीवों को किसी दूसरे जीवों के साथ संभोग मतलब होता है आपस में मिलना, ठीक है, करने की जो जरूरत नहीं होती है इसमें, यानी एक दूसरे से संभोग करने के लिए एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब बीजाणुओं का निर्माण अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, किसकी विधि है वो, अलैंगिक जनन, यानी कि हम अभी लैंगिक जनन नहीं पढ़ रहे, अलैंगिक पढ़ रहे हैं, ठीक है।
दूसरी में कह रहा है कि बीजाणुओं के फैलाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। क्या होता है? फैलने का अलग अलग तरीका होता है बीजाणु को फैलाने का। दूसरे में कहते हैं बीजाणुओं को फैलाने के लिए हवा, नदियां, झरने और कवक का इस्तेमाल किया जाता है। कवक मतलब होता है जिसको हम देखिए फफूंदी कहा जाता है। क्या होता है? फफूंदी, यानी कि खाने पर जो लग जाते हैं व्हाइट व्हाइट करके, देखिएगा जब बहुत दिनों तक खाना रह जाता है ना हो, तो उसमें क्या होता है कि वह रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फफूंदी कहते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बीजाणुओं को फैलने के लिए कवक, मक्खियां जैसे कीटों का भी इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? कीटों का भी इस्तेमाल होता है। बीजाणुओं को फैलने के लिए कवक बाहरी यांत्रिक बल भी इस्तेमाल करते हैं, यानी बाहरी रूप से भी कोई बल क्या होता है? उसको धक्का देगा या किसी तरह से क्या होता है? उसको आगे की तरफ धकेलते हैं या आगे की तरफ भेज देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, बीजाणुओं को फैलने के लिए कॉमन, स्मूथ कैप, मोस, एस्पोरोफाइटा का कंपन भी इस्तेमाल करता है। किसका हो? एस्पोरोफाइटा का कंपन। कंपन मतलब होगा हिलना यानी कांपना। एक तरह से कहते हैं, उसे क्या कहते हैं कि बीजाणुओं को फैलाने के लिए, यानी इसके बहुत सारे आगे इसकी जाति को बढ़ाने के लिए या इसका आगे निर्माण करने के लिए क्या करता है? इसका काम करते हैं। अब अगला टॉपिक लिखेंगे बीजाणुओं के निर्माण। क्या पढ़ेंगे वो? बीजाणुओं के निर्माण। ये टॉपिक पढ़ रहे थे बीजाणुओं का निर्माण। वो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों? जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे? अब बीजाणु के निर्माण। अगला टॉपिक लिखेंगे हम बीजाणु के निर्माण। क्या पढ़ेंगे? चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखे हुआ है? बीजाणु के निर्माण। और हमारा चल रहा है इसके लिए मतलब कर देते हैं। क्या पढ़ेंगे वो? बीजाणु के निर्माण। अब बीजाणु के जो निर्माण होते हैं बच्चों, वह अमीबा के विखंडन के द्वारा भी होते हैं। चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा। क्या लिखेंगे? जब अनुकूल परिस्थिति आने पर, किसमें हो? अनुकूल परिस्थिति आने पर अमीबा, कौन हो? अमीबा कई विखंडन द्वारा विभाजित
हो जाता है, हो जाता है, कोमा, हो जाता है और कई अमीबा स्यूडोपोडिया द्वारा स्यूडोपोडिया से लेकर बीजाणु उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह फट जाते हैं। क्या होते हैं वो? फट जाते हैं और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और नए कोशिका का अमीबा में विकसित होते हैं। इसी विधि को बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्या कहते हो? बीजाणु निर्माण कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा क्या लिखा हुआ है कि बीजाणु के निर्माण में जब अनुकूल परिस्थिति, किसमें हो? अनुकूल परिस्थिति में। किसमें लिखा हुआ है? अनुकूल परिस्थिति आने पर। अनुकूल परिस्थिति जब अनुकूल परिस्थिति आने पर अमीबा क्या करता है? कई विखंडन द्वारा, किसके द्वारा हो? कई विखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है और कई अमीबा स्यूडोपोडिया से लेकर क्या करता है वो? स्यूडोपोडिया से लेकर बीजाणु उत्पन्न क्या करता है वो? बीजाणु उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह फट जाता है। जिसके कारण क्या होता है वो? यह फट जाता है
और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और नए कोशिका का क्या करता है वो, और नए कोशिका का किसका हो, नए कोशिका का अमीबा में विकसित कर क्या करता है, अमीबा में विकसित होता है इसी विधि को बीजाणु का क्या करता है, और निर्माण कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिएगा, बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण कहते हैं। बीजाणु का निर्माण किसे कहते हैं पता चल रहा है भैया, नोट करते रहिएगा इसको। अब अगला आता है वो पुनर्जनन। क्या होता है वो, पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए क्या पढ़ेंगे, वो पुनर्जनन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, वो पुनर्जनन। वो एक पढ़े होइएगा, आप जानते होइएगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब होता है दोबारा से जन्म लेना। क्या होता है बच्चों, दोबारा से जन्म लेना। इसी प्रकार से पुनर्जनन भी जो होता है इसमें भी क्या होता है, दोबारा से बनना। क्या होता है वो, दोबारा से बनना। जैसे में हम लोगों को घाव लग जाता है, क्या होता है वो, घाव लग जाता है, या कोई हड्डी टूट जाता है, या कुछ अंग डैमेज हो जाते हैं। क्या होते हैं वो, डैमेज हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो पुनर्जनन कहते हैं। क्या करते हो, पुनर्जनन। इसमें क्या होता है कि यह दो तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं वो, दो तरह से होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए आगे मैं बोलूं, चलिए ध्यान दीजिए। पुनर्जनन पढ़ रहे थे हम यहाँ पे। पुनर्जनन जो होता है वो क्या कहता है कि यह दो तरह से होते हैं। एक का नाम होता है मोर्फोसिस। क्या होता है वो, मोर्फोसिस होता है। एक क्या होता है, पुनर्जनन। ये कितने प्रकार से होते हैं, ये दो तरह से होते हैं। ये होता है मोर्फोसिस, मोर्फोसिस, और एक होता है एपीमोर्फोसिस। क्या होता है वो, एपीमोर्फोसिस। एपीमोर्फोसिस होता है। क्या होता है, मोर्फोसिस और एपीमोर्फोसिस होता है। इनके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला चीज देखेंगे पुनर्जनन होता क्या है। क्या होता है वो, पुनर्जनन होता क्या है। चलिए क्या लिखेंगे, पुनर्जनन। स्टार्ट पॉइंट लिख के दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, पुनर्जनन। क्या पढ़ेंगे, पुनर्जनन पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इसमें देखिए क्या, वैसा उत्तक। क्या पढ़ेंगे हो, वैसा उत्तक जो एक
घायल हिस्से को दोबारा से जीवित या दोबारा से जीवित या पहले जैसा बनाने की जो क्षमता प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन कहते हो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब होता है दोबारा से रिपेयर करना। किसी भी घर टूट जाता है ना, पुराना हो जाता है, क्या करते हैं? उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं या दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसको दोबारा से बनाते हैं या रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखने दे, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।